खता इसमें तेरी क्या है, मेरा ही मुकद्दर है। सहारा जिसको देता हूँ वही पीछे गिराता है। तरस भी मुझको आता है, हंसी भी मुझको आती है। मेरा पाला हुआ कुत्ता मुझे आंखें दिखाता है। आप जो दलाल है उनको भी पार्टी से बाहर कीजिए। मैं रईस शेख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कह रहा हूँ। आगे सामने बात करे, रिजाइन करे, कहीं भी जाकर लड़े इलेक्शन, लेकिन धोखा देना और ज़बरदस्ती का सच करना ये ठीक नहीं। मैं ये सिर्फ रईस शेख के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आम बात कह रहा हूँ। और रईस शेख के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, चाहे तो कोई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल पे पत्थर रख के अजय भाई, जिस पार्टी का जनाधार भिवंडी शहर में नहीं है, अपने जनाधार के कांधे पर रखकर दूल्हा बना के हम एक एफपी बनाने जा रहे हैं। लीडर वो होगा जो जनता के दिलों पर राज करता है, उसको लीडर बोलेगा। क्या आप लोग सब अपनी बातें जो है ना सब छोड़िए, सब मिलजुल कर रहिए, पार्टी को चलाइए आराम से और पार्टी को बढ़ाइए और अगर मैं जिंदा रहा और टिकट मेरे हाथ से गया तो रईस को टिकट जाएगा और किसी को नहीं जाएगा। मेरे घर का कोई आदमी नहीं लड़ेगा। बीते 2 दिनों से सोशल मीडिया पर एमएलए रईस शेख का एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि एमएलए रईस शेख एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस पर हमने एमएलए रईस शेख से बात की तो उन्होंने इस अफवाह और इस फोटो को फेक बताया है, लेकिन ये फोटो भी उनके समर्थकों द्वारा वायरल किया जा रहा है। जिसके बाद इस पूरे मामले में मुंबई के हमारे एक पत्रकार भाई ने अबू आसिम आजमी से इस बारे में बात की, तो उन्होंने क्या बताया वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएंगे कि एमएलए रईस शेख बीते 5 महीनों से किस तरह से विवादों में रहे हैं। और सवाल ये है कि इस तरह की अफवाह क्या सिर्फ एमएलए रईस शेख के बारे में ही उड़ती है। तो आइए शुरू करते हैं। 5 महीने पहले उनके इस्तीफे की खबर उनके ही समर्थकों द्वारा वायरल की गई थी, जिसके बाद उन्होंने भिवंडी आकर इस फैसले को वापस लिया था। लेकिन इस इस्तीफे की जानकारी उन्होंने किसी को नहीं दी थी, सिर्फ उनके लोगों द्वारा ही सोशल मीडिया पर चलाया गया था। उसके बाद उन्होंने लोकसभा से पहले कहा था कि एनसीपी एसपी का भिवंडी शहर में कोई जनाधार नहीं है, हम इस पार्टी को अपने कांधों पर लेकर चल रहे हैं। उसके बाद ये खबर भी वायरल हुई कि इस विधानसभा में एमएलए रईस शेख का टिकट समाजवादी पार्टी से कट सकता है, जिसके बाद खुद अबू आसिम आजमी ने भिवंडी के अनवर बुबेरे हाल में आकर इस बात की सफाई दी थी। जिसके बाद अब उनके एनसीपी एसपी में जाने की खबर तेजी से शहर में फैल रही है। हालांकि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और लोगों का उन्हें कितना सपोर्ट मिलेगा ये देखने वाली बात है। वहीं अबू आसिम आजमी ने कहा कि रईस हमारी पार्टी से चुनाव लड़े या किसी दूसरी पार्टी से, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्या कहा अबू आसिम आजमी ने वो आपको सुनाते हैं। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आजमी साहब बताएंगे कि जैसे सुनने में आ रहा है कि रईस शेख एनसीपी में जा सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हर शख्स को आज़ादी है जो जहाँ चाहे जाए, लेकिन होना ही चाहिए कि जिस पार्टी से अगर आदमी को एमएलए चुन कर आया है
मैं रईस शेख की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम बात कह रहा हूँ। कानून ये बनना चाहिए कि जो जिस पार्टी से चुन कर आया है वो उस पार्टी में आए कि भाई मैं इस पार्टी में काम करता था, मुझे यहाँ इस बात का दुख है, या ये पार्टी के जो आज आइडियोलॉजी बदल चुकी है, मैं जिस आइडियोलॉजी पे आया था वो आइडियोलॉजी पार्टी की नहीं है, आके सामने बात करे, रिज़ाइन करे, कहीं भी जाके लड़े इलेक्शन। लेकिन धोखा देना और ज़बरदस्ती कैसे करना ये ठीक नहीं। मैं ये सिर्फ रईस शेख के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आम बात कह रहा हूँ। और रईस शेख के बारे में मुझे नहीं मालूम कि वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, जाएँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उनको टिकट दे रहा हूँ, भिवंडी से ऐलान कर चुका हूँ। और अगर उनको लगता है कि भाई समाजवादी पार्टी से नहीं लड़ना है, कहीं और जाना चाहते हैं, तो मैं थोड़ी रोक सकता हूँ। अच्छा, इससे पहले नवाब मलिक साहब को भी तो आपने एमएलए बनाए थे। देखिए ऐसा है ना कि एमएलए तो खुद बने, मैं क्या बनाऊंगा, मैंने टिकट दिया था, मैंने मेहनत किया था, तो ऐसी तो बहुत गिनती में लोग हैं। क्या होता है ना, जब छोटी पार्टियां होती हैं ना, तो लोग सत्ता की लालच में पार्टियों को छोड़ के चले जाते हैं। ये होता रहा है। अब देखिए आप, एमआईएम ने कितने लोगों को चुन के लाया बिहार में, कितने नगर सेवक औरंगाबाद में, नांदेड़ में, कहाँ चुन के लाए। ये सारे लोग जो है ना, पार्टियाँ छोड़ करके जो लोग सत्ता में होते हैं उनके साथ भाग जाते हैं। आज का कार्यकर्ता लोभी हो चुका है, आइडियोलॉजी पे काम नहीं करता, बल्कि लालच में सत्ता कैसे मिल जाए, सत्ता के साथ कैसे जुड़ जाऊं, उनकी पहचान नहीं होती, उनको कोई जानता नहीं, लाकर संघर्ष किया जाता है, उनके लिए मेहनत की जाती है, और जब उनकी पहचान कुछ बन जाती है तो बड़ी पार्टियां उनको तोड़ देती हैं। ये होता आया है। जैसे कि अब चीता कैंप में यह अफवाह चल रही है या यह सब चला जा रहा है कि फ़ाद अहमद को वहाँ से एमएलए लड़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं है। फ़ाद अहमद की वाइफ जो है उसने बात की थी शरद पवार साहब की बेटी से, सुप्रिया सुले जी से। तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि वहाँ पे जो पहले एमएलए थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं, अब उनको कोई नया आदमी खड़ा करना है। तो सुप्रिया सुले जी से सौरभ भास्कर जी ने बात किया, तो उन्होंने कहा कि आप वहाँ एक मीटिंग लगाइए, हम देखना चाहते हैं। तो फ़ाद वहाँ मीटिंग लगा रहे हैं। अगर वो सीट हमें अलायंस में मिल जाएगी तो हम लड़ाएंगे उसको, फ़ाद को, और नहीं मिलेगी तो देखते हैं क्या होता है।